संतोष वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? माँ से बढ़कर और कोई नहीं होता। माँ माँ ही होती है। और मेरी माँ बरसों पहले मर गई थी। बात ही नहीं करनी होती है तो कोई फोन ही क्यों करता है? मुन्नी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबूजी और अहमद चाचा कब तक ही गुस्से से नहीं बोलेंगे? इन हालात को तो देख के लगता है कि अब वो कभी भी आपस में बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है मुन्नी, जब भी वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो जरूर एक दूसरे के गले मिलेंगे। पर वो आमने सामने आएंगे कब? अहमद चाचा ने यहाँ आना छोड़ दिया और बाबूजी ने वहाँ जाना। इन दोनों की मुलाकात कैसे होगी? जीजा जी, आप ही क्यों नहीं कोई रास्ता निकालते इन दोनों को मिलाने का? नहीं, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो रोहन। अहमद चाचा और बाबूजी का झगड़ा सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, और अब अगर तुम बाबूजी को समझाते हो तो वो जरूर तुम्हारी बात मानेंगे रोहन। और तुम जानते हो ना कि आजकल वो तुम्हारी बात नहीं टालते। वो सब तो ठीक है गुड्डी, लेकिन मैं उनसे जाकर कहूंगा क्या? जीजा जी, कुछ भी कहिए। आप ये कह सकते हैं कि धुआं और निगोड़े को घर ले आए। हो सकता है इसी बहाने उनकी मुलाकात अहमद चाचा से हो जाए। हम तो बस इतना ही चाहते हैं वो पहले जैसे फिर से एक हो जाएं, एक साथ हंसे खेलें। ठीक है, तुम सब कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। बाबूजी, आजा पुत्र, आजा। देखिए मैं क्या लेकर आया। क्या उठा लाया तू? शतरंज है बाबूजी। मैंने सोचा आप अकेले बैठे बोर हो रहे होंगे, इसीलिए उठा लाया, ताकि आपका भी मन लग जाए और घड़ी दो घड़ी मुझे भी आपका साथ मिल जाए। मैंने ठीक किया ना बाबूजी? हाँ, ठीक ही किया पुत्र। एक तू ही तो है जिसकी हर बात मुझे अच्छी लगती। ये लीजिए बाबूजी, लग गए मोहरे। चलिए पहले आपकी चाल। रहने दो पुत्र, मन नहीं कर। अरे बाबूजी आप चाल तो चलिए, मन भी लग जाएगा। आप चलिए ना। भाई आज तो दो नाना खेल रहे हैं, कल को दो दादा खेलेंगे हैं? लेकिन अहमद, हमारे नवासा पोता हमें खेलने देंगे? सारे मोरे इधर उधर कर देंगे हैं? चल भी अहमद, चाल चल, रुक क्यों गया? बाबूजी, हाँ? कुछ नहीं पुत्र, बस ऐसे ही। चल चल। बाबूजी, लगता है आप अभी तक भूले नहीं होने। आप कहें तो मैं बुला लाऊं अहमद चाचा को? नहीं, कभी नहीं, और आइंदा कभी उसका नाम भी नहीं लेना मेरे सामने। मुझे नहीं खेलनी है किसी के साथ शतरंज वतरंज। उठाए थे और आग लगा दे। बाबूजी, वो एक खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? उठा दे इसे। कहीं तू डर तो नहीं रहा है कि वो आगे और तेरा हाथ पकड़ लेगा? लेकिन मैं नहीं डरता किसी से नहीं डरता। आ जाए वो मेरे सामने, फेंक दूंगा उसे उठा के और उसकी शतरंज भी हो। समझ क्या फेंक दे और हमका बोले। ये क्या, आपने चाय नहीं पी अभी तक? नहीं पी तो मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है,
ये ठंडी हो गई है। वो भी ठंडी हो जाएगी। देखिए, जब आप और भाई साहब एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते तो आपस में झगड़ते क्यों हैं? मैं एक गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। कह दिया ना नहीं पीनी। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ तो ले लीजिए। जहर है, ले आओ। क्यों पीछे पड़ी रहती हो? कह दिया नहीं कुछ खाना पीना, चलो हटो। सुनिए, आपका दोनों का 10 रुपये। ओके। दो चाय दे भाई। दो चाय? साहब आप तो अकेले हैं, फिर दूसरी चाय? ये चाय बेचने से मतलब है ग्राहक गिनने से? जी चाय। दे। ये लीजिए साहब आपका दो चाय। चाय रख दिए तेरे भाई। कमाल है, चाय को मुंह तक नहीं लगा और पैसे दे गया। दो चाय ला। दो चाय साहब? पर आप तो अकेले साहब, तो दूसरी चाय? और तुझे ग्राहक गिनने है, चाय बेचनी है? ये चाय बेचनी साहब। ऐसे रखे जरा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ऐसे भी देखेंगे चाय नहीं पिए। पहले आदमी ने जो कहा वही दूसरे ने कहा। लगता है ये दोनों आदमी अलग अलग थे, पर दोनों की जुबान एक थी। जनाब भाटिया साहब, मैं तो कहता हूँ कि जमीन नहीं है, सोने का टुकड़ा है, खरीद लीजिए 5 स्टार होटल। ऐसा चमकेगा कि बस किस्मत ही चमक जाएगी। एयरपोर्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जी, और इतने लोग रहते हैं आसपास, आप सोच लीजिए जरा। कागजात सारे मेरे पास हैं, आप चाहें तो आज ही टोकन देकर काम शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। लाला जी, लाला जी, लाला जी नमस्कार। नमस्कार खन्ना साहब, आप यहाँ? बस जनाब बिजनेस के सिलसिले में आया था, कुछ लोगों को जमीन जरा दिखानी थी यहाँ। आप तो कहीं नौकरी करते थे ना? लाला जी, नौकरी तो बहुत दिन हो गए छोड़े हुए। अब तो जी अपना कारोबार शुरू कर लिया है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के साथ जमीन का लेना देना। आपकी दुआ से कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा है जी। वो पाटिया साहब को जानते हैं ना, लुधियाने वाले? हाँ जी। वो ही यहाँ 5 स्टार होटल शुरू करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। लाला जी मैं तो कहता हूँ अच्छा टाइम है, एक बहुत अच्छी जमीन है मेरे पास, आप चाहें तो अपना ऑफिस वहां शुरू कर सकते हैं। नहीं खन्ना साहब, मुझे कुछ नहीं खरीदना है, बल्कि मेरे पास तो जो कुछ भी है उसे बेचकर ये शहर छोड़कर चला जाना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप लाला जी? यूं समझ लीजिए कि जी पार गया है शहर से। लाला जी आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक करने के दिन बीत गए खन्ना साहब। नमस्ते। नमस्ते। लाला जी एक कमाल है, लाला जी मेरी बात का जवाब दे रहे थे या फिर सचमुच वो शहर छोड़कर कहीं चले जाना चाहते हैं? खन्ना साहब। हाँ? ओह अहमद भाई, हाँ कमाल है जी, बल्ले बल्ले है मैं क्या। कहाँ रहते हैं आजकल, दीदार नहीं होते आपके? बस अहमद भाई अपना बिजनेस शुरू कर दिया है ना, और वो भी जमीन जायदाद का, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का। सच पूछिए तो अपने क्या अपने परिवार के लिए भी 1 मिनट नहीं बचता। वैसे अहमद भाई मेरे पास एक बहुत अच्छी जमीन का टुकड़ा है, अब चाहे तो आपको दिखा देता हूँ, फैक्ट्री लगा दीजिए वहां। नहीं खन्ना साहब, मुझे कुछ नहीं खरीदना।
बल्कि मैं तो जो कुछ भी यहाँ है मैं उसे बेच बाच के कहीं और जाने की सोच रहा हूँ। अहमद भाई, आप मजाक कर रहे हैं जी मेरे साथ। मजाक करने के दिन बहुत दूर रह गए गन्ना साहब। वाह, कमाल है, सुभान तेरी कुदरत। भाई ऐसा नजारा यहीं देखने को मिल सकता है, ये पाक मोहब्बत और दोस्ती। एक कहता है कि सब कुछ बेच देना चाहता हूँ, तो दूसरा भी कहता है कि सब कुछ बेच देना चाहता हूँ। एक कहता है कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ, तो दूसरा भी कहता है कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? लाला जी, अभी जो आप मुझसे कह रहे हैं ना, थोड़ी देर पहले यही बातें लाला जी मुझसे क्या कर गए हैं कि मैं अपना सब कुछ बेचकर ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। ये कहा उसका वक्त है? हाँ जी। दिमाग खराब हो गया उसका। अहमद भाई, अहमद भाई एक मिनट। इनको क्या हो गया? मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है जी। चल खन्या। लाला जी, लाला जी, लाला जी, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, सच सच बताइएगा, आपका और अहमद भाई का कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं समझ गया जी, आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि मामला जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी तो अहमद भाई भी आप ही की तरह सब कुछ बेचकर ये शहर छोड़कर जाने की बात सोच रहे हैं। ऐसा कहा है अहमद ने? हाँ जी। दिमाग खराब हो गया इस लफंगे का। जहां मैं जाता हूं पीछे आ टपकता है। बात चाहे कुछ भी हुई हो, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में भी प्यार ही चलकता है। ओए, कहां छुपा बैठा तू? बाहर निकलो। अहमद चाचा, क्या हुआ अहमद चाचा? कहां वो तुम्हारा संग दिलबाग? अहमद चाचा, वो तो अभी तक आए नहीं, पर बात क्या है? बात क्या है? सुना अपना घर दफ्तर बेच के शहर छोड़ के जाने की सोच रहा है? दिमाग खराब हो गया उसका? कह दो ना उसे, शहर छोड़ के यहाँ देश छोड़ के जाए। तो ये ढिंडोरा क्यों पीट रहा है? क्या जताना चाहता है वो कि मेरी वजह से जा रहा है? वो जाता है तो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। मैं तो खुद शुक्र अदा करूंगा ऊपर वाले का जिससे उसे पीछा छोड़ेगा मेरा। चाचा बहुत गुस्से में है, तुम बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। नहीं, बैठूंगा तो उसकी सूरत देखनी पड़ेगी और मैं उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहता हूँ। कह देना उसे। हाँ, जा रहा हूं मैं। ये तो अहमद चाचा। रोहन, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मच रहा था? कौन आया था यहाँ? दीदी, अहमद चाचा आए थे। अहमद चाचा आए थे यहाँ? तो फिर चले क्यों गए? किसने कहा नहीं उनको बैठने के लिए? दीदी, बिठाना क्या था, उन्होंने तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। बहुत गुस्से में थे। बाजू अहमद चाचा में फिर कोई नया झगड़ा तो नहीं शुरू हो गया? वो तो पता नहीं। हाँ, बार बार ये कह रहे थे कि बाबूजी अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर कहीं बाहर जा रहे हैं। दीदी, क्या ये सच है? बाबूजी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी ने गुस्से में आके कुछ कह दिया होगा और अहमद चाचा से बर्दाश्त नहीं हो पाया होगा। सच तो ये है कि अहमद चाचा बाबूजी के बगैर नहीं रह सकते और बाबूजी अहमद चाचा के बगैर नहीं। इसलिए एक दूसरे से मिलने का हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं। ओ लफंगे, लफंगे, वो कहां चिपक के बैठा है? हिम्मत है तो सामने आ मेरे। जी सब आप? कहां है वो तो अभी घर नहीं आए। नहीं आया? नहीं आया तो आ जाएगा। और आप कह देना उससे कि कारोबार बेचना है तो बेचे, अपना जमीन क्यों बेच रहा है? शहर में मुनादी तो ऐसे करवा रहा है जैसे जायदाद नहीं मुझे बेच रहा हो। दिमाग तो पहले ही दवालिया हो गया था, लगता है खुद भी दवालिया हो गया, इसलिए शहर छोड़कर भाग रहा है और जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा। मेरी तो समझ नहीं आता, मुझसे पता नहीं क्या दुश्मनी है। अब तो मैंने खुद कहा क्या? अरे इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे ये सब क्या है, वो बार वालों से सुनकर आ रहा हूं कि वो मेरी खातिर शहर छोड़कर जा रहा है। आप कह देना उससे कि कल का जाता वो आज चला जाए, लेकिन मुझ पर इल्जाम ना लगाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नफरत करता हूं उससे, सिर्फ नफरत करता हूं उससे। क्यों आया तू यहां?
सुना नहीं क्या पूछा मैंने? क्यों आया तू यहाँ? क्या मैं तुझसे पूछ सकता हूँ कि तुझे इतनी देर कहाँ लग गई? कहाँ रह गया था तू? गड्डी में बैठकर तो ऐसे फरार हुआ जैसे कार में आग लग गई हो। भाई ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पर तू बोल, तू यहाँ क्या कर रहा है मेरी चौखट पे? मैं अपनी बहनों को लेने आया हूँ। और तेरी बहनें नहीं है, सिर्फ मेरी बहनें हैं। यकीन नहीं आता? पूछने लगता थे। पूछ। क्या हो गई तसल्ली? या और कुछ पूछना बाकी है? तो जा भी यहाँ से। अरे एक बात और सुन ले, मैं अपना घर बार बेच के लखनऊ जा रहा हूँ, अपनी बहनों को साथ लेके जा रहा हूँ। खबरदार जो मेरे पीछा किया तूने वहां तक। और पीछा मैं कर रहा हूँ कि तू कर रहा है? खन्ना साहब से जमीन जायदाद बेचने की बात पहले मैंने की थी। हाँ तो ठीक है, पहल मैं करूंगा, वो करूंगा जो तू आज तक नहीं कर सका। लखनऊ में अपने बहनों का ब्याह रचाऊंगा, डोली भी मेरे घर से उठेगी, कन्यादान भी मैं करूंगा। ऐसे धूमधाम से उनका ब्याह रचाऊंगा कि ढोल नगाड़े बजेंगे लखनऊ में और तेरे कान के पर्दे फटेंगे यहां। चलो अंदर चलो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ सब। तुझे तो मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। देख लेना। डैडी आप? अरे चंदन, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। अंदर आने को नहीं कहोगे? सॉरी डैडी, आइए ना, आइए प्लीज। क्या पियेंगे? चाय, कॉफी? कौन बनाएगा? तुम्हें चाय कॉफी बनानी आती है? डैडी हालात सब सिखा देते हैं, मैं भी सीख गया। रहने दो चंदन। चंदन, एक बात पूछूं? तुम अपने मम्मी डैडी से कितना प्यार करते हो? सबूत तो नहीं दे सकते डैडी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जान से भी ज्यादा चाहता हूं। तो मेरी एक बात मानोगे बेटा? डैडी आपके घर चलने को छोड़कर आपकी हर बात मानूंगा। फिर बेटा वो घर तो तुम्हारा भी है। नहीं डैडी, वो घर मेरा नहीं है। वो घर तो आपका है, इंदर का है, मम्मी का है। अगर वो घर मेरा होता तो मुझे बार बार वहां से ठोकरें मारकर नहीं निकाला जाता। बार बार मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया जाता कि उस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। डैडी कभी कभी तो मुझे ये लगा कि जैसे आप लोगों ने मुझे जन्म दिया ही नहीं, मुझे किसी अनाथ आश्रम से उठा के लाए हैं आप। बस चंदन बस। अरे बेटा, तू खून है हमारा, हम माँ बाप हैं तुम्हारे। अरे पगले, गलती किससे नहीं होती? कभी बच्चों से तो कभी माँ बाप से। हाँ? और फिर तुम्हारी मम्मा ने तुमसे जो कुछ भी कहा, गुस्से में कहा। ठीक है, उसके लिए
मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं डैडी, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे बुरा लगेगा, दुख होगा मुझे। बस आपसे इतनी विनती है कि आप मुझे उस घर में चलने के लिए मजबूर मत कीजिए। क्यों ना करो? हाँ? क्या तुम पे हमारा कोई अधिकार नहीं? क्या हम तुम्हें बेटा कहने का अधिकार भी खो चुके हैं? डैडी, मैं अभी अभी उस घर से निकाला गया हूं, और वो भी इस शर्त के साथ कि या तो उस घर में बेटा रहेगा या मां। डैडी, अगर बेटा घर में नहीं रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मां घर में नहीं होगी ना तो वो घर नहीं रहेगा डैडी। पर बेटा, घर तो पूरे परिवार के साथ होता है ना? हा? और तुम भी उस परिवार का एक हिस्सा हो। और फिर तुम्हारा गुस्सा तो तुम्हारी मां पर है ना? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। क्या तुम मुझे खाली हाथ भेजकर अपमान करोगे मेरा? डैडी, आपका अपमान करूं ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि मुझे उस घर से मेरी मां ने निकाला है। जब तक मेरी मां मुझे खुद लेने नहीं आएगी मैं उस घर में नहीं जाऊंगा डैडी। चंदर, नहीं डैडी, ये मेरी कोई शर्त नहीं है। मैं तो बस इतना देखना चाहता हूं कि एक मां के सीने में बेटे के लिए अभी भी कुछ तड़प बाकी है या वो अपनी सारी ममता गैरों पे लुटा बैठी है। नहीं आया ना चंदर? नहीं गायत्री, तुम बेटी को नहीं ला सकी और मैं बेटे को नहीं ला सका। डैड, अगर आप कहें तो मैं बात करता हूं भैया से। नहीं इंदर, अब तुम्हारे साथ भी नहीं आएगा। तो फिर वो किसके साथ आएंगे? तुम्हारी मां के साथ। मेरे साथ? हाँ गायत्री, साफ साफ ना कहते हुए भी उसने ये शर्त रखी कि वो इस घर में तभी कदम रखेगा जब तुम उसे लेने जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसे घर से निकाल दिया था? ये क्यों नहीं कहते कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है? नहीं गायत्री, वो बहुत प्यार करता है तुमसे। अब बच्चा है, जिद पकड़कर बैठ गया है। अब तुम तो मां हो। अब बच्चों की जिद के सामने तो माएं सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। आप क्या समझते हैं? मुझे चंदर से प्यार नहीं है? क्या मेरा दिल मेरे बेटे के लिए नहीं तड़पता है? लेकिन जो बेटा मां के सामने शर्तें रखते वो मां की ममता का हकदार नहीं होता, नहीं होता।